ये हमारे अस्पताल में घुसाए, इतना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। से तंग आकर आज एक महिला ने अभी आत्महत्या से मेरे घर का वीडियो लिया गया। जिम्मेवार यूट्यूबर जो अपने आप को रवीश का चेला बता रहा है, क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? कि जब इसको इतना ही नहीं पता कि बीएमएस क्वालिफाइड डॉक्टर है तो किस लिए वो यूट्यूबर किसी को गुंडा करके इशारा करता है? ये है वो जो अबॉर्शंस करती है, ये है वो जो 5 साल से ये कालू ठाकर और ब्रिजपाल परमार हमारे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर हमारी डिग्री पे तुम्हें डाउट है, कंप्लेन करो। इन यूट्यूबरों ने जातीय दंगा भड़काने का इंडियन मेडिसिन एक्ट के तहत अगर बीएमएस डॉक्टर को कोई झोला छाप या क्वैक कहेगा, उसके अंदर सजा का प्रावधान है। क्या इनको वजह थी कि मेरे अस्पताल के पास आए? क्यों हमारे मरीजों की, हमारी महिलाओं की फोटो ले रहे थे? जब कोई इसका विरोध करता है तो हाथापाई पे चौपाल का नाम ले रहा है, इसलिए वो अवैध कब्जे का नाम ले रहा है। इसका मतलब उसकी मंशा अलग है, ब्लैकमेलिंग की मंशा है। भिवानी के लघु सचिवालय के समक्ष चीख कर प्रदर्शन कर रहे ये महिलाएं और व्यक्ति आम नहीं हैं। ये भिवानी के एक प्रतिष्ठित अस्पताल के संचालक और उसके समर्थन में उतरी महिलाएं हैं। आपको बता दें कि भिवानी के दिनोद गेट स्थित अंचल हॉस्पिटल पर तथाकथित कुछ समाज सेवी बार बार उंगलियां उठाते हैं और कोर्ट व आरटीआई का बहाना बनाकर उस पर कुछ दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी संबंध में भिवानी के लघु सचिवालय पहुंचकर अंचल हॉस्पिटल के स्टाफ व उसके समर्थन में उतरे लोगों ने प्रदर्शन किया और कहा कि डॉक्टर जायज है और तथाकथित जो समाज सेवी हैं वे हॉस्पिटल को बदनाम करना चाहते हैं। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर अंचल दंपति ने कहा कि उनके हॉस्पिटल पर लगातार उंगलियां उठाई जा रही हैं और अब तो इतना हो चुका है कि यूट्यूबर्स उनके हॉस्पिटल के सामने आकर वहां पर मरीजों के साथ और उनके साथ बदतमीजी करते हैं, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके हॉस्पिटल और उनके घर की ड्रोन के माध्यम से तस्वीरें ली जा रही हैं, जो कि उनकी निजता का हनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए और उन पर जो आरोप लगाए हैं उनको बर्खास्त करने की मांग को लेकर वे भिवानी एसपी और भिवानी उपायुक्त से मिले हैं और मांग की गई है कि उनके साथ न्याय किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो यूट्यूबर्स और तथाकथित समाज सेवी हैं वे उनका नाम डुबाना चाहते हैं और लगातार वे शहरवासियों के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति जो उनसे ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं, ऐसे लोग उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये ब्रिजलाल परमार और ये इंद्रपाल तंवर, इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को धत्ता बता के ऐसा तमाशा क्रिएट कर दिया। हमारे साथ पिछले 5 साल से हमारे पीछे पड़े हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम अपने घर बैठ के कोई भी समाचार तैयार करो, तुम हमारे लिए व्हाट्सएप पे फैलाते हो। यूट्यूबर्स इकट्ठे कर रखे हैं, 2-2 लड़के खड़े हो जाते हैं और कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। हमने कुछ नहीं कहा। अब इस बार ये हमारे अस्पताल में घुसाए, इतना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आगे के लिए भी नहीं किया जाएगा। निकलते घुसते हर टाइम घूरना, हर टाइम ड्रोन तक से मेरे घर का वीडियो लिया गया है। ऊपर से उसकी कंप्लेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि ड्रोन से मेरे घर की फ़ोटोज़ ली गई, ये बताने के लिए कि हमने कितना कवर कर रखा है। तो क्या किसी की प्राइवेट प्रेमिसेस पे ड्रोन अवैध रूप से घुमाना ठीक है क्या? उसके बावजूद यहाँ कभी हम निकलते घुसते हम इतनी बार दिखता है यूट्यूबर्स के साथ, हमें उंगलियाँ करके इशारा करता है, ये है वो जो अबॉर्शंस करती है, ये है वो जो डॉक्टरनी भी नहीं है। इसके बाद अगर हमारी डिग्री पे तुम्हें डाउट है, कंप्लेन करो, सीएमओ ऑफिस में जाओ। लेकिन ये समझता ही नहीं ना किसी को, ना ये सीएमओ को कुछ समझता, ना ये एसएमओ को कुछ समझता, ना डीसी को समझता, ना एसडीएम को समझता। सबका नाम लेके बकायदा कहता है कोई इसके पानी भर रहा है, कोई इससे कमीशन खा रहा है, कोई इससे पैसा खा रहा है। क्या प्रशासन आंख पे पट्टी बांध के बैठा है कि कोई भी आदमी, 2 कौड़ी का आदमी, मैं तो कहती हूँ किसी भी यूट्यूबर को खड़ा करके और प्रशासन को सरेआम गालियाँ दे रहा है? अरे अगर आपको लगता है कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया है, प्रशासन लागू करेगा। प्रशासन से नहीं होता तो प्रशासन के सामने बैठ के यहाँ मुर्दाबाद के तुम लगाओ नारे, कराओ वो। अरे तुम तो प्रशासन को कह रहे हो कि बिका हुआ है हमसे, कमीशन खा रहा है हमसे। शर्म करो थोड़ी बहुत, किसी चीज़ को तो बनाओ। लॉ एंड ऑर्डर को तू कहता है कि मैं कोर्ट को मानता हूँ, तो फिर तसल्ली से जा। अरे कह रहे हो हमारा फैसला लंबित है, हम राजी है,
फैसला जो कोर्ट देगा मैं तैयार हूँ, जिस दिन कहेगा हम खाली कर देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे अस्पताल के बाहर कोर्ट बिठा के अगर ये वहाँ फैसले करते हैं कतई गंवारा नहीं होगा इस चीज़ इंसान के लिए। आज हम एसपी साहब से यही रिक्वेस्ट करने हैं कि किसी भी यूट्यूबर को लेके मेरे अस्पताल के बाहर बकवास करनी, अस्पताल का सामने से वीडियोस बनाना, साइड एंगल से ये बताना कि इतना कब्जा कर रखा है, ये बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। पिछले 4-5 साल से ये कालू ठाकर और बृजपाल परमार हमारे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये कानून में विश्वास ना करके हमारे अस्पताल के इर्द गिर्द रहते हैं, हमारे मरीजों पे, हमारे स्टाफ पर फब्तियाँ कसते रहते हैं, मरीजों को बरगलाते रहते हैं। वहाँ 2 यूट्यूबर और इनके साथ मिल गए हैं। वो महिला जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उनके बारे में अनर्गनल उलफुजुल जोड़ा छाप, दंत मंजन इस टाइप के यूज़ करते हैं, अबॉर्शन टाइप की, इस टाइप की जो बातें हैं जो बदनाम करने का काम करते हैं, हमारे पॉलिटिकल कैरियर को ख़त्म करने का ये काम कर रहे हैं। मेरे को तो आज ऐसा लग रहा है कि मैं तो आप सब लोगों से यही कहूँगा, प्रशासन से ये कहूँगा कि ये जो लोग जब कोर्ट में मामला है तो क्यों मेरे अस्पताल के आसपास ही आए? क्या इनको वजह थी कि मेरे अस्पताल के पास आए? क्यों हमारे मरीजों की, हमारी महिलाओं की फ़ोटो ले रहे थे? जब कोई इसका विरोध करता है तो हाथापाई पे आ जाते हैं। क्यों गुंडे तत्व के तरीके से यह मेरे अस्पताल और अस्पताल के आसपास घूमते रहते हैं? क्या है, जब एक मामला कोर्ट में है तो सबको मान्य होगा। तो किस तरह से बृजपाल अपने आप को कोर्ट से ऊपर मानता है? हाई कोर्ट के झूठी दवाई देता है, कोई आदेश नहीं। अगर कोई हाई कोर्ट के आदेश है तो प्रशासन पालना कराएगा, ये या यूट्यूबर पालना कराएंगे वहाँ आकर? आप बताइए किस तरीके से ये हमारे मरीजों को प्रताड़ित कर रहा है। आप देखते हो कि इसी प्रताड़ना से यूट्यूबरों से तंग आकर आज एक महिला ने अभी आत्महत्या की है। उसको भी पिछले 2-4 साल से परेशान। मेरे घर में, मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में, मेरी बिल्डिंग में, मेरे मरीजों में मैं किस स्ट्रेस लेवल में आज ये काम कर रहा हूँ, ये आप मेरे परिवार से, मेरे सब भाइयों से पूछ सकते हैं। इन यूट्यूबरों ने जातीय दंगा भड़काने की कोशिश की। आज हम इस प्रशासन से मिले हैं कि जो हमारे खिलाफ जो गलत आ रहा है, जो हमारा मुकदमा है वो गलत है। हमारे घर के आसपास कोई आता है तो झगड़ा हुआ है तो उसके हमें वो किया जाए, हमारा मुकदमा हटाया जाए। और जो हमारे अपराधी हैं, जिन्होंने मेरे घर के आसपास, मेरे परिवार को, मेरी बहन बेटियों को, हमारी मैडम को गलत शब्द, जो ऐसे शब्द कहे और ऐसा व्यवहार किया जिसका मैं यहाँ व्याख्यान नहीं कर सकता। किसी चीज़ को गलत प्रसारित करना भी एक गुनाह है। ये इसका मतलब ये नहीं कि यूट्यूब ले लिया आपने, कोई बोल लिया उसको प्रसारित कर लिया। क्या आप जानते हैं कि +2 BMS पास वो जब कह रहा है एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, और वहाँ जब जिम्मेवार व्यक्ति खड़े हैं वो उसको रोक नहीं रहे? क्या एक जिम्मेवार यूट्यूबर जो अपने आप को रवीश का चेला बता रहा है, क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? जब इसको इतना ही नहीं पता कि BMS क्वालिफाइड डॉक्टर है तो किस लिए वो यूट्यूबर किसी को गुंडा कह सकता है? किस लिए वो राजपूत चौपाल का नाम ले रहा है? किस लिए वो अवैध कब्जे का नाम ले रहा है? इसका मतलब उसकी मंशा अलग है, ब्लैकमेलिंग की मंशा है। एक वो चैनल वाला कह रहा है कि वो वकील 1500 रुपये का है, एक वो 5 लाख रुपये का उसने एक आरोप लगा दिया। उसने कह दिया कि 5 साल की बेटी का स्टेक्टमी कर दिया, उसको उसने प्रसारित कर दिया। क्या उसने बोल दिया तो उसकी एडिटिंग नहीं हो सकती? क्यों उसने गलत प्रसारित किया? किस किस को हम जवाब देते रहेंगे? किस किस को हम सारे BMS डॉक्टर ये कहते रहेंगे कि हम क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, हम जोड़ा छाप नहीं है, वी आर क्लास 1 ऑफिसर? ठीक है, ये सारे जितने मेरे साथ सरकारी डॉक्टर्स हैं आज उन्होंने भी सब ज्ञापन दिया है। इसके खिलाफ, इस यूट्यूबर के खिलाफ जो जितने गलत संदेश प्रसारित किया है, इसके खिलाफ मानव अधिकार में भी, महिला आयोग में भी, और जहाँ जहाँ हम PM को भी, इन सब के खिलाफ हम शिकायत कर रहे हैं। अगर स्ट्रेस लेवल में मेरे साथ कुछ होता है तो ये सारे यूट्यूबर और सारे ये कालू ठाकर और ये जो लोग इस तरह के वो जिम्मेवार होंगे। भिवानी बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में कुछ तथाकथित समाज सेवी नगर परिषद में हुए घोटाले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनकी तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में जो ये एक्सटॉर्शन का खेल रहे हैं, जो एक पढ़े लिखे डॉक्टर को बदनाम कर रहे हैं, जो उसको नियम हकीम कह रहे हैं, कंपाउंडर कह रहे हैं, और बार बार जाके उसके नर्सिंग होम के इर्द गिर्द घूमकर हमारे साथी को परेशान कर रहे हैं, उसके लिए नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन भिवानी जिला शाखा घोर निंदा करती है। वह प्रशासन से मांग करती है इस तरह के अराजक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करें और झूठी अफवाहों फैलाने वाले को इनको गिरफ्तार करें।